और नाउ वी आर डन विद आवर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने अच्छे से समझ लिया है, जो कि आपके पास टोटल 25 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी। 60-40 आपके पास यहाँ पे परसेंटेजेस में डिवाइड है एंड देयर इज अ कंप्लीट लेक्चर अपॉन इट। ओके, अब अगर बात की जाए हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स की, तो आपके पास कितने तरह के ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स आ जाते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये आपके पास कुछ केसेस हैं। अगर चाहो तो तुम अपने पास यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग पैराग्राफ्स एक दफ़ा लिख कर अपने पास ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई इट हाउएवर। अगर नहीं करना तो अपने पास इसको एटलीस्ट लिख लो, ताकि तुम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहो कि तुम्हारे पास किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सही है, ओके। अगली चीज़ देख लेते हैं। अब ज़रा सा ओपनिंग पैराग्राफ को थोड़ा सा फोकस करके देख लेते हैं। ओपनिंग पैराग्राफ को थोड़ा फोकस करके देख लेते हैं। अच्छा भाई, सो फॉर योर ओपनिंग पैराग्राफ वी विल बी फोकसिंग ऑन हाउ टू राइट इट। तो बेसिकली तुम इसमें क्या कर रहे होगे, तुम अपना रीज़न क्लियरली स्टेट करोगे, तुम अपना रीज़न बहुत क्लियरली लिख दोगे। सही, तुम यहाँ पे क्या करोगे, अपने सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर अपना रीज़न लिखोगे कि तुम उनको लिख क्यों रहे हो। देखो, अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मली, सही, अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्रिटिश काउंसिल में कोई लेटर लिख रहा हूँ या मैं ईमेल लिख रहा हूँ, सो आई विल क्लियरली स्टेट द रीज़न, आई विल क्लियरली स्टेट व्हाट द रीज़न ऑफ राइटिंग द लेटर। फॉर व्हाट? फॉर राइटिंग द लेटर। ठीक है भाई ना। ये हम पहले पैराग्राफ में इस वजह से करते हैं क्योंकि हम यहाँ कोई स्टोरी नहीं लिख रहे जिसमें हमें क्लिफ हैंगर डालना है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं लिख रहे जिसमें हमें सरप्राइज रखना है। हम यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मल ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं। सही, हम यहाँ पे एक ईमेल लिख रहे हैं, फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर हर एक चीज़ पहले से इनको प्री इन्फॉर्म करनी पड़ेगी, ताकि हम यहाँ पर क्या कर सकें, हम यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेलिटी मेंटेन कर सकें। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपके पास इसमें थोड़े से टिप्स की, तो पहली चीज़, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। पहली चीज़, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। बी डायरेक्ट, बी वॉट, बी डायरेक्ट एंड रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल किस लिहाज से कह रहा हूँ थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बी वॉट, बी रिस्पेक्टफुल। सिमिलरली तुम्हें यहाँ पे अननेसेसरी का बैकग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये देखो कि अगर तुम किसी ऑफिशियल से बात कर रहे हो, तुम अगर किसी एडिटर से बात कर रहे हो, वो फारिग नहीं बैठा, वो तुम्हें बस फ़ौरन से अब तुम्हारा लेटर पढ़ेगा और बस वो जो है अपना काम दूसरे करेगा। नाउ व्हाट इज़ द थिंग, यू हैव टू अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। अवॉइड व्हाट? अवॉइड unnecessary, avoid what? Avoid unnecessary details। ठीक है भाई, सिमिलरली आखिरी चीज जो तुम कर रहे होगे, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी दैट यू हैव टू यूज द फॉर्मल टोन। यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज द फॉर्मल टोन। मीन्स क्या मतलब फॉर्मल टोन यूज करना है? मीन्स देयर विल बी नो स्लैंग, देयर विल बी नो स्लैंग। वहाँ कोई स्लैंग नहीं होना चाहिए। या फिर अगर मैं कहता हूँ स्लैंग, तो अभी इनफॉर्मल में हमने कॉन्ट्रैक्शन के पढ़ा था, तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्लैंग यानी तुम उनको कोई ब्रो कह के नहीं बोलोगे, या तुम कॉन्ट्रैक्शन यानी तुम यहाँ पर आई एम इस तरीके से नहीं लिख सकते, या तुम डोंट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो दिस इज काउंटेड एज व्हाट, दिस इज काउंटेड एज योर स्लैंग, दिस इज काउंटेड एज योर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको अवॉइड करना बस अपने पास। ठीक है, तुम किस तरीके से लिखोगे, मैं तुम्हें एक फॉर एग्जाम्पल एक तुम्हें एग्जाम्पल लिख कर दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि लिखना किस तरीके से है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम अपने पास जल्दी से। पहली एग्जाम्पल लिख लो, फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो, अगर फॉर एग्जांपल तुम बात कर रहे हो किसके बारे में, अगर तुम बात कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के लिहाज से, और तुम उनकी इंक्वायरी करना चाह रहे हो कि भाई हम आपके इंस्टीट्यूट में होता क्या है, आपके इंस्टीट्यूट में मुझे एनरोल करना है, फॉर एग्जांपल तुम मुझे लेटर लिख रहे हो कि मैं आपके पास एनरोल किस तरीके से करूँ, तो मैं जो हूँ यहाँ पे तुम्हें उससे रिलेटेड डिटेल बताऊंगा। अब अगर तुम मुझे सही से नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी को एनरोल कर रहा हूँ या कोई इंस्टीट्यूट किसी को एनरोल कर रहा है, तो ही विल लुक द स्टूडेंट, द करेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका किस तरीके से होता है भाई, आप जरा देखें इसको। आई एम पूरा लिखा, writing this letter to inquire about the admission process at your institution, at your what, at your institution। अब ये जब तुम लिख दोगे तो तुमने यहाँ पर पहली चीज़, तुम स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं लिखोगे, तुम इंस्टीट्यूशन लिखोगे, बिकॉज दिस इज द फॉर्मल वर्ड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। नो मैटर उसका नाम क्या है, तुम बस लिखोगे एट योर इंस्टीट्यूशन, तो इसमें हर एक चीज़ आ गई।
ठीक है भाई, ये मैंने एक जनरल स्टेटमेंट लिख दी। अगर तुम किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करो, सो यू कैन राइट इन अ वे दैट आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट टीचर, या फिर तुम अपने पास किसी भी पोजीशन के अप्लाई कर सकते हो, मेजर, कर्नल, जनरल, कुछ भी बन जाओ तुम। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारे पास यहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ यू हैव टू बी यू हैव टू बी अ बिट मोर रिस्पेक्टफुल। तुम्हें यहाँ पे अच्छे वर्ड्स यूज़ करने होंगे, जो हम थोड़ा सा आगे चल के ये सब चीज़ें देखेंगे कि हमारे पास अच्छे वर्ड्स क्या होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तुम्हारे पास क्लोजिंग पैराग्राफ्स की, किसकी बात कर लूँ भाई? क्लोजिंग पैराग्राफ्स की। ओ पैराग्राफ्स की स्पेलिंग गलत लिखी। ओके, आओ उधर देखते हैं। नाउ आखिर में तुम्हें अगेन थोड़ा सा पोलाइटली बात करनी है। एंड करना कैसे? पोलाइटली। ठीक है, कैसे? पहली चीज, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू समराइज, यू हैव टू समराइज योर मोटिव, या मोटिव अगर समझ नहीं आता तो यू कैन से योर रिक्वेस्ट, योर एजेंडा, व्हाई आर यू राइटिंग। तुम्हारा जो पर्पज है उससे रिलेटेड तुम थोड़ा सा प्रिसाइजली लिख दोगे अपनी रिक्वेस्ट, कि तुम चाहते क्या हो भाई, वो हो जाए क्या, वो तुम लिखोगे यहाँ पे। एंड देन यू विल बी ऑफरिंग, you will be offering to provide what, to provide more details। ठीक है, इसके अलावा जो भी वो रिस्पॉन्स देंगे तुम्हें, तुम उसका एडवांस में थैंक यू बोलोगे। चाहिए जो मैं लिखवाता हूँ ना, थैंकिंग इन एंटिसिपेशन, तुम उनके रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन में तुम क्या एक्सप्रेस करोगे? थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करोगे। सो यू विल राइट थैंक्स इन एडवांस। ठीक है भाई, कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसकी भी एग्जाम्पल देख लो भाई, और जरा इसकी भी क्या देख लें, एग्जाम्पल देख लें। नाउ सी ओवर हियर, इसकी एग्जाम्पल किस तरीके से होगी? दैट फॉर एग्जाम्पल तुम अगेन एक जनरल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, दैट इज आई होप you will consider, you will what, you will consider my request, you will consider what, you will consider my request favorably। I look forward, I look where, I look forward to your response, to your what, to your response। ठीक है, तो दिस विल बी समथिंग दैट इज अबिट व्हाट, अबिट रिस्पेक्टफुल। तुम उनको यहाँ पे बोलते हो कि मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर अगर तुम थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होना चाह रहे हो, सो यू कैन राइट इन अ मैनर दैट, तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो बल्कि, दैट थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कि अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। सही। सो दिस इज अ मैनर कि तुम किस तरीके से अपना ओपनिंग पैराग्राफ डिजाइन करोगे, किस तरीके से तुम अपने पास अपना क्लोजिंग पैराग्राफ डिजाइन करोगे। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर योर फॉर्मल लेटर बट ऑल्सो फॉर अदर टाइप ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग, जिसके अंदर तुम्हें फॉर्मली सब चीज़ें ट्रीट करनी होगी। कहीं पर तुम्हें ऑडियंस वाइज चलना होगा, कहीं पर तुम्हें अ पर्सन वाइज चलना होगा। सही, तो ये चीज़ अपने पास देख कर चलना। That's it for today then. Thank you very much. I will meet you in another video. Till then, Allah Hafiz, fi aman Allah. You can contact me at my contact number that is given in the description. Allah Hafiz, fi aman Allah.